नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले 5 मिनट का चार्ट डिस्कस करेंगे, आज का मार्केट कैसा था और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, डेली चार्ट के बाद में हम अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कल का मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। देखो मैंने वीडियो में जो कल यहाँ पे बोला था वैसा ही हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देने के बाद सस्टेन हुआ और एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें देखने को मिली और बहुत अच्छी मूवमेंट थी। और यहाँ पे देखोगे आज का मार्केट तो गैप अप हुआ 400 के आसपास। मैंने बोला था कि ये इस हाई के ऊपर अगर गैप अप होता है और ये अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देगा। हमारा टारगेट था 25,500 के आसपास। तो यहाँ से देखोगे 25,500 यहाँ पे अचीव होता है और उसके बाद में ये ऊपर की मूवमेंट भी करता है। और ऊपर इसने जो 600 के ऊपर जाके थोड़ा सा वापस नीचे आया है। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुई है लगभग 200 पॉइंट की ये मोमेंटम हुई है। तो कल का वीडियो देखने के बाद में अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया है, अगर ये देखो यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बनती थी, ये ट्रेड बनती थी इस जगह के आसपास जो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करता है और 450 को ये ब्रेकआउट करता है। देखो ब्रेकआउट होने के बाद कितना अच्छा यहाँ पे रिटेस्ट भी होता है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ से ये अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देता है। तो 500 का ये जो हमारा टारगेट था ये अचीव होता है और उसके बाद में वन वे मार्केट ऊपर जाता है। हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं थी। देखो आपको अगर 5 मिनट में डर लगता है तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद में आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अपना जो यहाँ पे चार्ट है उसको आप 15 मिनट के कैंडल के ऊपर लगा सकते हो। 15 मिनट की कैंडल का चार्ट देखोगे तो आपको कहीं भी डरने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी। किसी भी कैंडल ने यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं डराया है। वन वे मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्केट ने दिया है और मार्केट ने यहाँ पे आके ये मतलब थोड़ा सा रिवर्सल लिया है। तो यहाँ से आपको ये 150 पॉइंट लगातार यहाँ पे मोमेंटम मिली। आपने यहाँ पे ट्रेड किया है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया अंत में और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 25,085 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 260 पॉइंट लगभग ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी लगातार यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड लाइन था उसको इसने सपोर्ट के एज ए लिया और सपोर्ट लेने के बाद में ये वन वे मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे करता गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पोजीशन दिलवाई है, क्लियरली मैंने बोला हुआ है ये 57,500 के आसपास जाएगा। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि यहाँ पे आपने अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। कल आपने अगर पोजीशन बनाई है तो उसमें भी आपको यहाँ पे लगभग 800 से 900 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लायक जगह थी वो है ये जगह। आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप हुआ, एक हाई लगाया सुबह और फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और इस हाई को जब ये ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे आपको ट्रेड करनी थी इस लेवल के आसपास। उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पे वन वे मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे करता गया और इसने हाई लगाया 500 से ऊपर का। तो यहाँ पे आप देखोगे 250 के आसपास यहाँ पे आपकी यहाँ पे बाइंग बनती थी, बाइंग यहाँ पे होती और यहाँ से ये मोमेंटम हुई 500 के आसपास। तो लगभग 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग करते समय थोड़ा सा नीचे आया है, क्लोजिंग हुई है 57,422 के आसपास, इस लेवल के आसपास। कल की क्लोजिंग से 622 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे क्लोजिंग दी है। डेली चार्ट बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ये जो सपोर्ट लिया था यहाँ पे रिटेस्टिंग का, तो यहाँ से ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। मेरा यहाँ पे टारगेट है 58,000। मैंने यहाँ से पोजीशन बना के यहाँ पे होल्ड रखी है। आपको बोला था मैंने अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो कल यहाँ पे बना सकते थे। अगर आपने यहाँ पे कल भी पोजीशन नहीं बनाई है तो आज यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो दो कैंडल है इस दो कैंडल के ऊपर यहाँ पे जैसे ही निकलेगा उसके बाद में आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। लेकिन आज यहाँ पे गैप अप होता है 57 के ऊपर और ऊपर ही बना रहता है और यहाँ पे ऊपर के लेवल के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा तो एक और मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से
हमें और यहाँ पे अब क्या करना है, ये जब हाई के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये हाई के आसपास आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और मार्केट को थोड़ा सा नीचे पुश करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे अलर्ट रहना है। अगर ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होती है तो हमारी पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे क्लियरली 58,000 टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं। और अब जो हमारा जो एसएल हो जाएगा वो एसएल में यहाँ पे 57,000 के आसपास यहाँ पे लगा के रखूंगा, 57,000 क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब अगर मार्केट नीचे आता है तो मेरा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, जो ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है। ये जो लेवल था डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पे निफ्टी निकाल नहीं रहा था इसको, इस जोन में यहाँ पे लगातार ट्रेड कर रहा था। तो आज यहाँ पे निकालने में कामयाब हो चुका है और क्लोजिंग भी अच्छी खासी हमें मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये हाई। ये जो हाई है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है। देखो यहाँ पे आपने अगर पोजीशन बनाई है इस लेवल के आसपास तो आपको यहाँ पे क्लियरली होल्ड रखना है। ये टारगेट आपको इजीली अचीव होता हुआ मिलेगा। इस टारगेट के लिए आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अब आपका जो एसएल होगा वो इस कैंडल के नीचे का लो के आसपास लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट बुलिश है, मार्केट में ट्रेंड यहाँ पे बुलिश चल रहा है। मार्केट ने बहुत दिनों से ये जो जोन था इसको निकालने की कोशिश कर रहा था, आज यहाँ पे निकाल दिया है। तो हमें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट में हमें बुलिशनेस यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है, तो मार्केट के साथ में हमें यहाँ पे बने रहना है। दोस्तों 15 मिनट का चार्ट आप देखो निफ्टी का, अगर कल आपको निफ्टी में ट्रेड करनी है तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल रहने वाला है, ये जो जोन है आज का हाई, और यहाँ पे ये जो क्लोजिंग करके गया है, क्लोजिंग के आसपास की जो कैंडल है, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी ओपन हो और यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद आज के हाई को अगर ब्रेक करेगा तो एक और मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ऊपर की तरफ लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ से अगर ये वापस नीचे निकलेगा तो सपोर्ट मिलेगा 500 के आसपास। तो पहला टारगेट 500, फाइनल टारगेट 400 के आसपास लगा के मैं नीचे की तरफ भी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा। लेकिन ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप ये इस हाई के ऊपर होता है और अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा रेंज का। जैसे आज यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें मिली है, वैसा ही कल अगर मिलता है तो यहाँ पे रेंज बनने के बाद ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन गैप अप होने के बाद अगर यहाँ पे ये नीचे की मोमेंटम करता है तो वापस 500 के आसपास तक आ सकता है। ये टारगेट आपको यहाँ पे लगा के कम क्वांटिटी में यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ पे नीचे गैप डाउन अगर मिल जाए आपको 500 के आसपास तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये इस जगह के आसपास गैप डाउन अगर मिल जाए 500 के आसपास तो यहाँ पे आपको पहली कैंडल देखनी है। मैं यहाँ पे पहली कैंडल अगर बुलिश होती है तो उसको देख के यहाँ पे एक अच्छी बड़ी ट्रेड यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। उसी कैंडल के लो का यहाँ पे एसएल प्लान करूंगा, आज के हाई का यहाँ पे टारगेट लगाऊंगा। अगर आपको यहाँ से नीचे की ट्रेड करनी है तो 500 के आसपास आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकने देना है। मार्केट यहाँ से अगर रुकने के बाद नीचे निकलता है तो 400 के आसपास तक आप यहाँ पे टारगेट लगा के कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। दोस्तों जब यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हो जाए तब आप क्या करना, यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में कल आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी में देखना, अगर यहाँ पे ये ओपन हो इस जगह के आसपास, ये जो यहाँ पे रेंज है इस रेंज के बीच में अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ये एक अच्छी मोमेंटम 200-250 पॉइंट की और हमें देखने को मिल सकती है। अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे बाई करूंगा। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो वापस 200 के आसपास तक आ सकता है। जब आज इसने रेंज बना के यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया था इस जगह के आसपास का टारगेट प्लान करके नीचे की तरफ थोड़ी सी कम क्वांटिटी में यहाँ पे प्लान करूंगा। लेकिन अगर ये गैप अप मिल जाए आज के जैसा यहाँ पे कहीं 700 के आसपास या 600 और 700 के बीच में, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे देखूंगा आधे घंटे के आसपास क्या करता है। थोड़ा सा अगर नीचे आके वापस ऊपर निकलता है तो आज के जैसा अगर कोई यहाँ पे सिनेरियो मिलता है या फिर आज के जैसा कोई पैटर्न बनता है, यहाँ पे सुबह के हाई को ब्रेक किया था वैसे ही अगर यहाँ पे मिलता है तो उसको देख के मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करूंगा। नीचे यहाँ पे निकलता है तो वापस क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है, कम क्वांटिटी में मैं नीचे यहाँ पे ट्रेड करूंगा।
करूंगा। लेकिन गैप डाउन मिलेगा तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है 200 के आसपास उस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बुलिश सेटअप देखूंगा और बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। आज की क्लोजिंग और हाई के आसपास का यहाँ पे मैं टारगेट प्लान करके अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ लेने की कोशिश करूंगा। नीचे अगर ट्रेड करनी होगी तो मैं 57,000 का यहाँ पे टारगेट लगा के नीचे यहाँ पे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे नीचे की कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। क्लियरली मेरा जो टारगेट रहेगा वो 57,000 का यहाँ पे होने वाला है। तो दोनों तरफ मैं यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। आपको मैंने बता दिया है। आपको अगर वीडियो में ये जो मैंने बताया है लेवल्स अगर कल यहाँ पे मैच होते हैं तो मार्केट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और कम क्वांटिटी में रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।